और आइए अब हम आपको चुनाव के एम फैक्टर से खबरदार करते हैं। वो एम जिसके बारे में लंबे अरसे तक मुस्लिम वोट से जोड़कर जिसे देखा सुना समझा गया, लेकिन पिछले कुछ वर्ष में एम फैक्टर का मतलब मुस्लिम नहीं बल्कि महिला वोट बन चुका है। और तब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचते हैं। 50,000 महिलाओं के बीच महिला सम्मेलन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद कराते हैं कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कैसे विपक्ष ने किया। अपनी प्रतिबद्धता वो महिला आरक्षण को लेकर दोहराते हैं। तो क्या ये संदेश कल दूसरे चरण के मतदान में महिला वोटर तक पहुंच पाएगा? काशी की महिला नरेंद्र मोदी का काशी से संदेश क्या बंगाल के दूसरे चरण तक पहुंच जाएगा? आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। मोदी जी हम महिलाओं के साथ हैं, हम लोगों के लिए खड़े उतरे हैं कि हम महिलाएं घर पे चूड़ी पहनने, चार दीवारी के बीच में रहने नहीं बनी है। हम लोग भी जेंट्स लोग के साथ कंधों से कंधा मिला के अपने स्तर पे अपने मुकाम को खड़े करने के लिए हम लोग बने हैं। विपक्षियों के इतना विरोध करने के बावजूद भी मोदी जी ने हम लोग के मतलब महिलाओं का इतना समर्थन करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। क्या बंगाल के सबसे कठिन चरण में महिला वोट का आशीर्वाद प्रधानमंत्री को मिलेगा? देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जो बिल महिला आरक्षण का गिर गया संसद में, तो महिलाओं में इस बात को लेकर के दुख है, गुस्सा है? दुख है सर। विपक्ष वालों ने मिलकर ये मोदी जी का गिराया, लेकिन मोदी जी बोले हम हारेंगे नहीं, फिर इस बिल को हम पास करेंगे। यहाँ हम लोग मोदी जी से मिलने आए। उन्होंने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है वो इस तादाद से आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हम महिलाएं उनके कार्य से कितनी संतुष्ट हैं। क्या अखिलेश यादव भी समझ गए हैं कि महिला वोट की ताकत क्या है? पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीट पर वोटिंग से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचते हैं। 50,000 महिलाओं की मौजूदगी में होते महिला सम्मेलन में नरेंद्र मोदी उसी महिला आरक्षण बिल की याद कराते हैं जिससे जुड़े संशोधन को विपक्ष के दलों ने मिलकर पास नहीं होने दिया। ये बड़ा लक्ष्य है, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जिस पश्चिम बंगाल में लगातार महिला वोटर ज्यादा बढ़कर वोट देने निकल रही हैं, वहां मतदान से कुछ देर पहले अपने संसदीय क्षेत्र में जुटी महिलाओं की भारी भीड़ के बीच एक तीर से कई निशाने प्रधानमंत्री ने साधे। बंगाल के दूसरे चरण की महिला वोटर, बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश में महिला वोट की शक्ति, टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना, महिला आरक्षण पर अपना वादा फिर से दोहराना। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। साथियों, असली बात यह है कि ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। साफ और स्पष्ट है कि आज से 2027 के चुनाव का श्री गणेश हो गया। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया और ये साफ कहा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ऐसे तमाम दल जिन्होंने इसका विरोध किया है, अब उनकी ये विश्व प्रतिज्ञा है कि वो इस महिला आरक्षण बिल को हर हाल में लागू कराकर ही दम लेंगे। जिस वक्त प्रधानमंत्री काशी की महिलाओं से भविष्य में महिला आरक्षण लागू करने की बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हैं, उससे कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
बीजेपी सरकार की पूर्व मंत्री और महिला नेता अनुपमा जायसवाल से मिलने अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचते हैं। क्यों पहुंचे, पहले इस वीडियो को देखिए। 3 दिन पहले की बात है, बहराइच में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन को पास न कराने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी नेता अखिलेश यादव का पुतला जला रहे थे। उसी दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल अखिलेश यादव का पुतला जलाते हुए जल जाती हैं, जहां लोग उन्हें तुरंत आग बुझाकर किसी तरह बचाते हैं। लेकिन अब जिस दिन प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर वाराणसी से निशाना समाजवादी पार्टी पर साधा, उसी दिन अखिलेश अचानक मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं। उन्होंने वहां भर्ती बीजेपी नेता अनुपमा जायसवाल का हालचाल जाना। तस्वीर में दिखता है कि अखिलेश हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। बीजेपी नेता अनुपमा जायसवाल मुस्कुराने लगती हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, हम नहीं चाहते कि समाज के बीच आग जले, हम चाहते हैं समाज में सौहार्द की फुहार हो। हमारी सकारात्मक राजनीति की स्वस्थ परंपरा ने हमें यही सिखाया है। क्या इस बहाने अखिलेश यादव महिला वोट के मुद्दे पर घेरी जाती राजनीति की काट खोज रहे हैं? यूपी वो राज्य है जहां महिला वोट का सबसे बड़ा हिस्सा सीधे बीजेपी पाती आई है। ऐसे में अगर बंगाल में भी नरेंद्र मोदी का एम फैक्टर ममता बनर्जी के एम फैक्टर पर भारी पड़ा, तो उत्तर प्रदेश में महिला वोटर बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए होगा, क्योंकि महिलाएं जाति से हटकर पार्टियों को चुनती हैं।